So, the sole purpose of my channel is to share my journey, and the sole purpose of sharing my journey is that I feel कि मैं पेरेंट्स को और केयर गिवर्स को मोटिवेट कर सकता हूँ और उनका माइंडसेट थोड़ा सा डिफेक्ट से एसेट की तरफ ला सकता हूँ. अगेन आई रिपीट कि डिफेक्ट माइंडसेट क्या होता है कि हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे बच्चे में. इवन मेरे पेरेंट्स भी यही करते हैं. ये तो ठीक हो रहा है, ये तो बेटर हो रहा है, ये तो फटाफट से वैसा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा. तो हमारे बच्चों ने नॉर्मल नहीं होना, क्योंकि वो अब नॉर्मल नहीं है. नॉर्मल उसे किया जाता है जिसमें कोई प्रॉब्लम हो. तो हम सिर्फ प्रॉब्लम देखते हैं. ये डिफेक्ट माइंडसेट है जो मोस्टली हमारी फैमिलीज़ में और स्पेशल नीड बच्चों को लेके डिफेक्ट्स देखे जाते हैं. और एसेट बेस्ड माइंडसेट होता है जिसमें हम उनकी क्वालिटीज़ देखते हैं. तो जैसे मेरा बच्चा बहुत अच्छा गाता है, मेरे बच्चे को म्यूज़िक बहुत अच्छा है, उसकी मेमोरी बहुत शार्प है, उसे 500 गाने अभी याद हैं. तो क्योंकि वो इतना रियाज़ करता है, उसको एक लाइन अच्छी लगती तो वो गाता रहता है, गाता रहता है, गाता रहता है. इतना अगर आप किसी 7-8 साल के बच्चे को बोलोगे बैठ के 500 बार गा इसका लाइन को, तो नहीं गाएगा. तो उसको ऑटोमेटिकली रियाज़ हो जाता है, तो उसकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है. आपने किसी सीरियल में भी देखा होगा, काफ़ी 1-2 ऑटिस्टिक बच्चे आए और दे सिंग वेरी वेल. सो मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं ऑटिस्टिक जो पियानो बहुत अच्छा बजाते हैं या इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा प्ले करते हैं, बिकॉज दे प्रैक्टिस अ लॉट. सो हमारे अंदर, सबके अंदर एक ऑटिज़म वाला पार्ट होता है, ट्रेट होता है, जहाँ पे हम फोकस करते हैं. तो उनकी सुई एक चीज़ पे अटक जाती है, हम सबकी अटक जाती है कई चीज़ों पे, राइट. लेकिन उनकी मोस्टली जगह पे अटक ही जाती है, और वो अटकी हुई सी की वजह से वो फोकस बहुत अच्छा कर पाते हैं, और उनका फोकस, वो बिगर पिक्चर नहीं देख पाते, एक जगह पे अटक जाता है. तो वो फोकस की को हम चैनलाइज कर सकते हैं. तो वो आपको फोकस, जब उस फोकस को आप एसेट की तरह देखते हो रादर देन वो सुई अटकने को आप एक प्रॉब्लम की तरह देखो, देन द थिंग्स स्टार्ट टू चेंज. तो अपना अगर हमने माइंड सेट चेंज किया कि वी आर फॉर्चुनेट, भगवान की कृपा है कि हमारे घर में ऐसा बच्चा हुआ, और उसका कहाँ इसका एसेट है, उसकी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिस पे हम उसको सिखा सकते हैं. अगर हम इस तरह से देखेंगे रादर दैन उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम ठीक करके उसे नॉर्मल बना सकते हैं, ये माइंडसेट थे हमें एसेट माइंडसेट पे जाना है. एसेट माइंडसेट, मुझे उसकी क्वालिटीज़ ढूंढनी है. जैसे वो सीखता है, तो मेरा बच्चा अगर गाने से सीखता है तो मैं उसको गा के सिखाऊंगा, हर चीज़ गा के सिखाऊंगा. मैं भी अच्छा सिंगर बन गया, मेरे को भी पियानो बजाना आ गया उसके साथ, मैं उसके साथ म्यूज़िक क्लासेस ले ले लेके. तो हम बहुत कुछ सीखेंगे इस जर्नी के अंदर, बट सबसे पहला स्टेप है आपको अपना माइंडसेट चेंज करना. सो मैंने होल हार्टेडली, मैं सोचता हूँ कि मैं थैंकफुल हूँ और मैं होल हार्टेडली खुश हूँ कि मेरे बच्चे को ऑटिज़म है. सो इसलिए मैं फ़ील करता हूँ कि जब मैं ये बात करूँगा तो शायद बाकी पेरेंट्स भी अपना माइंडसेट चेंज कर पाएंगे. एंड अगेन, अगर मैं ये कहूँ यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा. ठीक करना नहीं है ना कुछ भी, ठीक है, आपको रियलाइज़ करना है कि आप देख नहीं पा रहे हो वो ठीक को. तो जैसे वो जंगल में भेड़िए देख नहीं पा रहे थे कि वो इंसान है, उसको भेड़िया बनाने की कोशिश कर रहे थे मोगली को. तो उसको कोशिश कर करके शायद बना लेते, बट क्या होता, उससे वो इंसान नहीं रह पाता. अगर हमारे घर में ऐसे भी, इंडिया के अंदर ऐसे भी लोग होते हैं, मेरी फैमिलीज़ में भी ऐसे लोग हैं जो रोते हैं, मतलब पुराने ज़माने में जब बच्चियाँ हो जाती हैं, बेटियाँ हो जाती हैं, और आज वो बेटियों से ज़्यादा अटैच्ड हैं एज़ कम्पेयर टू बेटे, और बेटियाँ ऑफ कोर्स ज़्यादा ही लाइक होती हैं. तो लेकिन हम देख नहीं पाते हैं, शुरू में हमारी नैरो साइट हमें देखने नहीं देती है कि हम कितना छोटा सोच रहे हैं. तो पहली चीज़, अपना माइंडसेट चेंज कीजिए. यू आर वेरी फॉर्चुनेट, और कोई आपके साथ मिस हैपनिंग नहीं हुई है. आपकी एक तरह से लॉटरी लगी है. उस लॉटरी में आप जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा फल मिलेगा. ये बच्चे आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी आपके साथ पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, कभी अपने भाई बहनों से प्रॉपर्टी के लिए नहीं लड़ेंगे, कभी आपको धोखे में रख के आपसे साइन नहीं कराएंगे, यू नो, आपके साथ रहेंगे हमेशा. सो इससे ज़्यादा बड़ा एसेट क्या हो सकता है आज के टाइम में. और ऑफ कोर्स दे वांट
a lot of effort from you, but in return what you get is immense. You can't even imagine. मैंने 9 साल में मतलब मुझे बंदा बना दिया मेरे बेटे ने, और आई एम श्योर बाकी भी जो पेरेंट्स हैं वो सब बहुत कुछ सीखते होंगे अपने बच्चों से. और जस्ट चेंज योर माइंड सेट. स्टॉप फीलिंग और कॉलिंग योर सेल्फ कि हम अलग हैं. हम थक रहे हैं क्योंकि हमें मेहनत करने की आदत नहीं है. हमें आराम से पड़े रहने की आदत है, स्पेशली आदमियों को. उन्हें तो बिल्कुल भी मेहनत करने की आदत नहीं होती. जब तक आदमी को पैसा नहीं मिले या कोई आदमी को बेनिफिट ना दिखे वो काम नहीं करना चाहता. तो इसलिए ज़्यादा अनफॉर्चुनेट फील करते हैं हम आदमी. औरतें तो वैसे भी मेहनत करती हैं तो उनको वो बच्चों को फिर भी टैकल कर लेती हैं. तो स्पेशली क्योंकि मेल ड्रिवन सोसाइटी है मोस्टली इंडिया, एंड इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि किस तरह से आप अपने बच्चे को देखते हो, और कि जो भी आप वाइब्रेशंस उसे देते हो वही वो बाहर से लेता है. सो अगर आप उसे देखोगे कि यार तेरे में कमी है, तुझे ठीक होना है, तुझे ठीक होना है, तुझे ठीक होना है, तो वो अपने अंदर कमी देखेगा. अगर आप ये माइंडसेट चेंज कर दें तो हाँ, आप उसके साथ कोई थेरेपी मत कराइए, आप उसको कुछ मत सिखाइए, बट उसके साथ एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठ जाइए, एंड ही विल लर्न अ लॉट बाय जस्ट दैट. So that's the rule number 1, from defect mindset to asset mindset.